started chapter 6 economic reform since 1991, या फिर अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया मीनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हमने डिस्कस किया लिबरलाइजेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इट मींस जो लिबरलाइजेशन था और उसमें जो भी रिफॉर्म्स हुए। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज प्राइवेटाइजेशन। आज हम उसके सेकंड जो कंपोनेंट है उसको कवर करेंगे। अब देखो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर किया जाए, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो प्राइवेटाइजेशन में मेन जो इंपॉर्टेंस है वो किसको दी गई, प्राइवेट सेक्टर को एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। डेफिनेशन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। इट मींस वो प्रोसेस जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। कहाँ इन्वॉल्व करते हैं, ऑनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइज। इट मींस वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहले किसके अंडर थी, स्टेट के अंदर थी। स्टेट मींस गवर्नमेंट के अंडर जो एंटरप्राइजेस थी, जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप थी। गवर्नमेंट जो है वहां पे जहां पे गवर्नमेंट की मनी लगी हुई थी, गवर्नमेंट ओनर थी, मैनेजमेंट गवर्नमेंट की थी, वहां पे जो रोल है वो किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इट मींस गवर्नमेंट को हटा के उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने 2 वे यूज किए, 2 मेथड्स को यूज किया। फर्स्ट क्या किया गया, सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। इट मींस वो इंडस्ट्रीज जो कि फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर थी, उन इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। इट मींस 100% शेयर वाली जो इंडस्ट्रीज थी जिसमें गवर्नमेंट का रोल था वो किसको सेल कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर को। सेकंड जो मेथड यूज किया गया, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकाल लेना। गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को विड्रॉ कर लिया, कहां से, मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। मिक्स्ड एंटरप्राइजेस का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जहां पे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों का पैसा लगा हुआ था। तो वहां से गवर्नमेंट ने अपनी जो मनी है, अपनी जो ओनरशिप, अपनी जो मैनेजमेंट है उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। इट मींस ये जो इंडस्ट्रीज है ये भी अब क्या हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया इसका भी, ये भी अब प्राइवेट के अंडर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इट मींस 2 मेथड्स को यूज किया गया। एक वो इंडस्ट्री जो कि फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर थी, उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया गया, और दूसरा जो कि मिक्स थे जहां पे प्राइवेट पब्लिक दोनों का पैसा लगा हुआ था, वहां से गवर्नमेंट ने अपनी मनी को विड्रॉ कर लिया। अब अगर हम बात करें कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, एज वी ऑल नो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में 5 ईयर जो प्लान है वो स्टार्ट हुए, और फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बना वो कब बना, 1951 में। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान की ड्यूरेशन थी दैट इज 1951 टू 1956, और इस प्लान का मेन जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज प्राइमरी सेक्टर। इट मींस हमने अपने एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसको इंप्रूव करना था, उसको ग्रो करना था, तो उसको डेवलप करने के लिए डिफरेंट जो है मेथड्स इसमें यूज किए गए। सेकंड जो प्लान था दैट इज 1956 टू 1961। इट मींस जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना उसकी ड्यूरेशन क्या थी, 1956 से 1961, और इसका जो पर्पस था वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट मींस सेकंड 5 ईयर प्लान जब इनिशिएट किया गया, जब उसको इंप्लीमेंट किया गया, तो उसका जो पर्पस था वो क्या था, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट मींस हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना है, ग्रो करना है, उसको इंप्रूव करना है, और इसमें जो मेन रोल प्रोवाइड किया गया वो किसको किया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट मींस जो की रोल है, जो लीडिंग रोल है वो किसको दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। अब इसी ड्यूरेशन में इट मींस 1956 में एक पॉलिसी आई दैट इज आईपीआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इट मींस एक पॉलिसी जो 1956 में बनी, उसने क्लियरली जो इंडस्ट्रीज है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनमें जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, और जो कैटेगरीज थी वो क्या थी, शेड्यूल ए, बी एंड सी। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज आई जो कि फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर थी, जिसमें 100% जो मनी है वो गवर्नमेंट की लगी हुई थी, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरफेयर नहीं था, प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरफेयर या उसमें शेयर नहीं था प्राइवेट सेक्टर का।
बी शेड्यूल में उन इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया जिसमें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों का पैसा लगा हुआ था, लेकिन जो लीडिंग रोल है वो कौन प्ले करेगा, गवर्नमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर है वो एज अ सब्सिडरी काम करेगा, एज अ हेल्पिंग हैंड काम करेगा गवर्नमेंट के साथ। और सी शेड्यूल में किस इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया जो कि फुल्ली किसके अंडर थी, प्राइवेट सेक्टर के अंडर थी। इट मींस 1956 में जो आईपीआर पॉलिसी बनी उसने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए बी एंड सी। ए का मतलब जहां पे फुल्ली गवर्नमेंट है 100% जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है वो इंडस्ट्रीज, उसको ए कैटेगरी में रखा गया। बी में मिक्स थी, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, लेकिन लीडिंग रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। और सी में उन इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया, उनको इंक्लूड किया गया जो कि फुल्ली प्राइवेट के अंडर थी। बट आईपीआर की जो पॉलिसी थी उसमें मेन जो इंपॉर्टेंस दी गई वो किसको दी गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। इट मींस मेन जो सिग्निफिकेंस था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का था इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी। इट मींस अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो लीडिंग रोल किसको प्रोवाइड किया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। अब देखिए इसका जो बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको लीडिंग रोल प्रोवाइड किया गया, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर थी, तो इससे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था उसमें क्या आ गया, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट। इट मींस डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में आ गए, कस्टमर के पास चॉइस इंक्रीज हो गई। बिटवीन 1951 टू 1991, इट मींस 1951 से 1991 के बीच में ड्यू टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, उसमें क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन, वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लॉन्च हो गए थे। अब इसके बाद जो बेनिफिट हुआ दैट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज थी, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उन्होंने एग्रीकल्चर से कहां पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। इट मींस अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो 70 मोर देन 70% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो कहां पे एंगेज थी, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन ड्यू टू आईपीआर पॉलिसी पर्सन्स ने, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उन्होंने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका को कमाने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए। तो दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर दैट ड्यू टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी। इट मींस जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो गई एंड जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उसने इकोनॉमी को क्या दिए, नवरत्न। नवरत्न का मतलब होता है वो हाई इंडस्ट्रीज, 9 हाई प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट मींस गवर्नमेंट के अंडर कुछ 9 इंडस्ट्रीज ऐसे वाली थी जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, तो ये भी किसने दिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने। इट मींस दीज आर द गुड इंपैक्ट। पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल प्रोवाइड किया गया, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हुए। सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन हो गया गुड्स का, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इससे जीडीपी ग्रो हो गई और हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है, उसको क्या मिले, नवरत्न। अब बात करते हैं ये नवरत्न कौन कौन सी कंपनीज थी। इसमें नवरत्न में किन कंपनीज को इंक्लूड किया गया, इसमें फर्स्ट था आईओसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सेकंड एचपीसीएल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट वन दैट इज बीपीसीएल and full form Bharat Petroleum Corporation Limited. And next one BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited. Next that is IPCL, and what is the full form of IPCL, Indian Petrochemical Corporation Limited. Next one that is SAIL, Steel Authority of India. Next the NTPC, National Thermal Power Corporation. Next one ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. Next one VSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited. So these are the 9 industries जिसको क्या स्टेटस मिला, नवरत्न। और अगर हम बात करें नवरत्न की, तो नवरत्न को क्या माना गया, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इट मींस अगर कंट्री ग्रो हुई तो उसका जो एपिसेंटर था, उसका जो रीजन था, दैट आर इंडस्ट्रीज। ये जो 9 इंडस्ट्रीज थी, बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमी है वो ग्रो हुई।
जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे मतलब 1956 के बाद इनकी जो नंबर है वो कितना हो गया, 9 से 16। पहले 9 इंडस्ट्रीज थी जो कि इसमें शामिल थी, जो बहुत हाई प्रॉफिट अर्न कर रही थी, लेकिन आफ्टर दैट इसके जो नंबर्स थे वो कितने इंक्रीज हो गए थे, 16 तक। अब देखिए जो नवरत्न के अंडर जो भी इंडस्ट्रीज थी उसमें से कुछ इंडस्ट्री ड्यू टू देयर हायर प्रॉफिट 2009 में इनको किस नाम से जाना गया, महारत्न के नाम से। इट मींस प्रमोशन हो गई नवरत्न से, क्या हो गई अब ये महारत्न इन 2009। एज वेल एज 75 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसी थी जिनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, मिनी रत्ना के नाम से। सो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब अगर हम बात करें कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जब इतने बेनिफिट्स थे, दे आर गिविंग so much profit, they are gaining so much profit, तो why there is a need to privatization? It means हमें privatization की जरूरत क्यों पड़ी? After some time जो प्राइवेट सेक्टर था, जो पब्लिक सेक्टर था, वो किस में टर्न हो गया, सोशल लाइबिलिटी या फिर जिसको हम कहें डेड वेट। इट मींस क्योंकि गवर्नमेंट जो भी इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थी, उसमें कंपटीशन नहीं था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो कुछ टाइम के बाद जो इंडस्ट्रीज है वो किस में कन्वर्ट हो गई, डेड वेट। डेड वेट या सोशल लाइबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो माउंटिंग लॉस मतलब कंटिन्यू लॉस में जा रही है, लेकिन आप उनको वाइंड अप नहीं कर सकते ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होती है उसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इट मींस अगर हम अपना कोई पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करें, हमारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर हम कंटिन्यू लॉस में जाते हैं 2-3 इयर्स, तो वी कैन इजीली वाइंड अप आवर बिजनेस। बट गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस है उसको इजीली आप क्लोज नहीं कर सकते, उनको हम इजीली वाइंड अप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो पीछे रीजन होता है पॉलिटिकल प्रेशर। इट मींस पर्पस क्या है गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को क्लोज किया जाए, अगर उनको वाइंड अप किया जाए, तो नंबर ऑफ पर्सन है जो कि अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इट मींस इजीली आप गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस है उसको वाइंड अप नहीं कर सकते। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो किसमें कन्वर्ट हो रही थी, डेट लॉस में। इट मींस लॉस में जा रही है लेकिन फिर भी आप उसको बंद नहीं कर पा रहे। सेकंड जो लॉस हुआ, सेकंड जो इसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ, दैट इज लीकेज, पिलफरेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उसमें चोरी बहुत ज्यादा थी, भ्रष्टाचार जिसका करप्शन जिसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं। इनएफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से काम ना करना। इट मींस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, प्रॉफिट्स उतने नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो गवर्नमेंट के पास जो लास्ट ऑप्शन थी वो क्या थी, प्राइवेटाइजेशन। इट मींस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका क्या कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। इट मींस दीज आर द टू ड्रॉबैक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो लॉस में जा रही थी कंटिन्यू, दूसरा उसमें पिलफरेज, लीकेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन बहुत ज्यादा था। दैट्स व्हाई पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट करने के अलावा गवर्नमेंट के पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं थी। बट 1991 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, टू सेल इट्स शेयर्स टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इट मींस अपनी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट के अंडर जो भी इंडस्ट्रीज है उसको क्या कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया जाए। बट ड्यू टू एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ नवरत्न रिटेन एट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। लेकिन जो नवरत्न थी, नवरत्न मींस ये 9 इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, एफिशिएंटली ये काम कर रही थी, तो इनको पब्लिक सेक्टर में ही रखा गया। इट मींस इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया। बट इनके लिए भी कुछ चेंजेस हुए। इट मींस अपग्रेड देयर फंक्शनल फ्रीडम। इट मींस उनको जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड कर दी गई। दे आर टेकिंग देयर डिसीजन देयर सेल्फ, फ्रीडम प्रोवाइड की गई। और फ्रीडम प्रोवाइड करने का जो पर्पस था, इंक्रीज इन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ताकि इनकी जो कंपटीशन की जो स्ट्रेंथ हो वो इंक्रीज होगी। जैसे एज वी ऑल नो, हमें पता है कि जहां पे जितना ज्यादा कंपटीशन होगा वहां पे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, प्रॉफिट्स भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए जो नवरत्न थे उनकी फंक्शनल, उनको फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई, फंक्शनल फ्रीडम को अपग्रेड किया गया ताकि उनकी कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हुआ।
अब देखिए हमने प्राइवेटाइजेशन को तो ऑप्ट कर लिया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हुए, ठीक है। एज वी ऑल नो, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी पॉलिसी हो, उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। लाइक दैट प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए और कुछ नेगेटिव भी, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंपैक्ट हुए, वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर है, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग द वीडियोस, बी हैप्पी, बी सेफ।